उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद संघर्ष की जानकारी दे रही हूँ। अफ्रीका में यूरोपीय शक्तियों का औपनिवेशिक विस्तार 19वीं शताब्दी के विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना है। अफ्रीका में शुरू हुए औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में ब्रिटेन सबसे आगे रहा। बोअर युद्ध के पश्चात ब्रिटेन ने केप, नटाल, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट को मिलाकर दक्षिण अफ्रीकी संघ बना दिया। इस नवीन संघ की जनसंख्या में 70% जनता अश्वेत थी तथा 12% में अन्य गैर एशियाई श्वेत समुदाय सम्मिलित थे। शेष 18% श्वेत लोग देश के प्रत्येक संस्था, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक, का संचालन करते थे तथा मूल अफ्रीकन और वहां जाकर बसने वाले एशियाई देशों के निवासियों के साथ अत्यंत अपमानपूर्वक व्यवहार करते थे। काले रंग का व्यक्ति वहां दूसरी श्रेणी का व्यक्ति समझा जाता था। बहुसंख्यक होने के बावजूद अश्वेत अफ्रीकी लोगों को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता था। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर श्वेत लोगों का नियंत्रण था। अश्वेत लोगों को श्वेत लोगों के खेतों और कारखानों में अधिकाधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता था। अश्वेत लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया था और वे श्वेत लोगों के आवास क्षेत्र से दूर स्वयं के लिए आरक्षित क्षेत्र पर रहने के लिए मजबूर थे। कोई भी अश्वेत व्यक्ति बिना पास दिखाए शहर या खेत छोड़कर नहीं जा सकता था। सभी अश्वेत लोग मानव अधिकारों से वंचित थे। जातीय भेदभाव संबंधी कानूनों का अत्यधिक कठोरता से पालन किया जाता था। रंग तथा जाति के आधार पर किए जाने वाले असामान्य व्यवहार से क्षुब्ध और अपमानित होकर यहीं पर महात्मा गांधी ने अपने अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित परीक्षण आरंभ किए थे। श्वेत द्वारा अश्वेत लोगों के लिए देश के केवल 7% भूभाग को आरक्षित रखा गया था और अश्वेत लोगों को गैर आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध था। उनके दमन और अधिकार अपहरण के लिए अत्यंत कठोर कानून बनाए गए थे। इन कानूनों में पहला कानून जन्म पंजीयन कानून था। इस कानून के अनुसार सारी आबादी का जातीय समूह में वर्गीकरण किया गया और वर्ण के अनुसार लोगों को टिकट, फोटो या परिचय पत्र रखने के लिए बाध्य किया जाता था। दूसरा कानून अनैतिक संशोधन कानून अर्थात अंतर जाति विवाह निषेध कानून था। इसके अनुसार कोई यूरोपियन गैर यूरोपियन से विवाह नहीं कर सकता था। एक अन्य कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर तथा सवारी गाड़ियों में पृथक्करण के व्यवहार को कानूनी मान्यता दी गई थी। इस प्रकार अश्वेत लोगों के लिए बस, रेल, जन सुविधाएं, यहाँ तक कि पार्कों में बैठने के लिए बेंच भी अलग अलग थे। अश्वेतों के बच्चे निचले दर्जे के स्कूलों में जाते थे और अश्वेतों को ऐसी भीड़-भाड़ वाले नगरों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था जहां स्वच्छता बिल्कुल नहीं थी। उन्हें कोई भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे तथा देश की संसद पूर्णतः श्वेतों के नियंत्रण में थी। दक्षिण अफ्रीकी संघ की स्थापना 31 मई 1910 ईस्वी को बोअर युद्ध के उपरांत ब्रिटिश संसद के कानून के अंतर्गत की गई और रंगभेद की नीति की शुरुआत इसकी स्थापना के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक रंगभेद की नीति का धीरे धीरे विकास हुआ, किंतु दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री डेनियल मल्लान के समय में पारदर्शिता की नीति को व्यापक आधार मिला। मलान की अफ्रीकन नेशनल पार्टी रंगभेद समर्थक पार्टी थी, जिसका मानना था कि गोरे लोग स्वामी जाति के हैं, वे श्रेष्ठ हैं, जबकि अश्वेत लोग तुच्छ प्राणी हैं। डॉक्टर मलान के काल में 1948 ईस्वी में ही रंगभेद की नीतियों को कानूनी रूप दिया गया।
1950 में इस कानून को और भी सख्त कर दिया गया। अश्वेतों और श्वेत लोगों के बीच वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी गई। मिलान के बाद स्ट्राइडम और वोर्स्टर ने रंगभेद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा के बावजूद रंगभेद नीति को जारी रख दक्षिणी अफ्रीका को एक बहिष्कृत राज्य बना दिया। इसके विरोध स्वरूप अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने आंदोलन चलाया। इसका नेतृत्व अल्बर्ट लुथुली ने किया। दक्षिण अफ्रीका में रहकर रंगभेद की नीति का विरोध करना एक दुष्कर कार्य था। रंगभेद की नीति का विरोध करने वालों को साम्यवादी नाम दिया जाता था और साम्यवाद उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत अनिश्चित काल के लिए हवालात में डाल दिया जाता था। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने इस नीति के विरुद्ध संघर्ष अनवरत जारी रखा। 1952 ईस्वी में अफ्रीकियों द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से कानूनों का उल्लंघन करते हुए श्वेत लोगों के लिए आरक्षित दुकानों, होटलों, पार्कों व अन्य स्थानों में प्रवेश किया गया। साउथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा मिलकर किए गए रंगभेद नीति के विरुद्ध इस प्रदर्शन में हजारों अश्वेत अफ्रीकी को गिरफ्तार किया गया। लुथुली को 1956 ईस्वी में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 1957 ईस्वी में रिहा किए जाने के बाद वह अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए रंगभेद विरोधी आंदोलन में पुनः सक्रिय हो गए। 1960 ईस्वी में सार्पविले नामक कस्बे के निकट अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में रंगभेद के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। नेल्सन मंडेला ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। प्रदर्शन का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। इसमें कई अफ्रीकी लोग मारे गए एवं हजारों लोग गिरफ्तार हुए। प्रारंभ में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की कार्यशैली महात्मा गांधी के अहिंसा से प्रेरित था, लेकिन शीघ्र ही कांग्रेस के नेताओं को यह विश्वास हो गया कि अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। इस घटना से अब तक अहिंसा के पथ पर चल रहा रंगभेद विरोधी आंदोलन हिंसक हो उठा, परंतु शीघ्र ही पुलिस ने इन हिंसक प्रतिरोधों को कुचल दिया। नेल्सन मंडेला समेत अधिकांश अश्वेत नेता गिरफ्तार कर लिए गए। मंडेला को आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1961 ईस्वी में राष्ट्रमंडल देशों के समूह द्वारा दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति की आलोचना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ और अफ्रीकी एकता संगठन ने भी रंगभेद की नीति की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित किया गया। 1970 के दशक में रंगभेद विरोधी आंदोलन ने एक बार फिर जोर पकड़ा। 70 के दशक के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी रंगभेद की नीति की आलोचना शुरू कर दी। 1979 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका में P.W. बोथा प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने सरकार को सुरक्षित रखने तथा विभिन्न प्रतिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए रंगभेद नीति में कुछ ढील देनी प्रारंभ की। 1979 ईस्वी में अश्वेतों को श्रमिक संघ में शामिल होने तथा हड़ताल पर जाने का अधिकार दे दिया गया। 1981 ईस्वी में अश्वेतों को स्थानीय नगर परिषदों में निर्वाचन का अधिकार दिया गया। 1985 ईस्वी में विभिन्न नस्लों के लोगों के बीच वैवाहिक संबंधों को मान्यता दे दी गई। 1986 ईस्वी में घृणित पास कानूनों को समाप्त कर दिया गया। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस संतुष्ट नहीं था। अब व्यापक पैमाने पर सशस्त्र छापामार संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसने काफी उग्र रूप धारण कर लिया। जून 1986 ईस्वी में पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। अगस्त 1986 ईस्वी में ब्रिटेन को छोड़ अन्य राष्ट्रमंडल देशों द्वारा दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संबंध समाप्त कर दिए गए। सितंबर 1986 ईस्वी में अमेरिकी संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर दक्षिण अफ्रीका को
अमेरिकी ऋण प्रदान करने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका से होने वाले लौह इस्पात, कोयला, वस्त्र, यूरेनियम आदि के आयात को प्रतिबंधित कर दिया। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने प्रतिबंधों के पक्ष में विश्व जनमत को एकजुट करने का प्रयास किया, जिससे दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। आर्क बिशप डेसमंड टुटू, जो एक प्रसिद्ध अश्वेत नेता थे, जिन्हें 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, उन्होंने भी दक्षिण अफ्रीका के युवकों के बीच रंगभेद के विरुद्ध जन भावना को उद्वेलित किया। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के भीतर अश्वेत समुदाय में अब शिक्षित, व्यावसायिक तथा मध्यम वर्गीय लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी। अब श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों का बहुमत इस बात को स्वीकार करने लगा था कि देश के राजनीतिक जीवन से अश्वेतों को पूर्णतः बहिष्कृत करना संभव नहीं है। 1989 ईस्वी में FWD क्लार्क दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उनका मानना था कि रंगभेद को पूर्णतः समाप्त हो जाना चाहिए और अंत में अश्वेत बहुसंख्यकों का शासन अवश्य कायम हो जाना चाहिए। उन्होंने 1990 ईस्वी में नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष बाद जेल से रिहा कर दिया। उनकी रिहाई के बाद अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से प्रतिबंध हटा लिया गया और रंगभेद कानून रद्द कर दिए गए। अप्रैल 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। चुनाव में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया और इसके साथ ही रंगभेद की समाप्ति हो गई। क्लार्क और नेल्सन मंडेला के प्रयासों से दक्षिण अफ्रीका को बिना किसी गृह युद्ध के रंगभेद की नीति से लोकतंत्र की ओर लाया जा सका। नेल्सन मंडेला को रंगभेद विरोधी संघर्ष में अवर्णनीय परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंततः 1994 में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष में सफलता मिली। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप अपने घरों में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।